ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम ज्योतिष संबंधी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आज ले रहे हैं। वो है कि चरित्रवान लड़का या चरित्रवान लड़की की कुंडली में किस प्रकार ऐसा योग बनता है जिसके कारण वह जीवन में अपने करैक्टर को, चरित्र को बनाए रखते हैं। बहुत ही सुंदर विषय है ये। तो हमको उसमें यह देखना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं। महात्माओं को कहते हैं जितेंद्र, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। अधिकांश बच्चों की कुंडली में, आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी कुंडली में तो पहले ऐसे योग बनते ही नहीं हैं, और हजारों में एक या दो बच्चों के ऐसी कुंडली बनती है जिसमें उनके ऊपर में प्रभु की कृपा जब तक नहीं होती है तब तक कोई कार्य दुनिया में सफल होता नहीं है। तो जो जितेंद्रिय योग बनता है, अब यह जितेंद्रिय योग बनता किस प्रकार है, ये एक बड़ा विषय है। और जिस विषय को मैं आपको ज्योतिष में बता रहा हूँ, ये विषय अकाट्य है। चाहे कोई ज्योतिषाचार्य अपने आप को कितना ही प्रखंड विद्वान माने, लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूँ ये बातें बिल्कुल सत्य हैं। और जो व्यक्ति ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए भी इस बात को जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको ज्योतिष का ये भी सूत्र बतलाता हूँ। तो यदि जन्म कुंडली में, लग्न में, जन्म कुंडली का जो लग्न है, लग्न में और या पंचम भाव में, उसका जो पांचवा भाव है, मैंने आपको जहाँ सूर्य का जो घर है पंचम भाव में बृहस्पति और दसम भाव में, वहाँ बृहस्पति बैठा हो और दसम भाव में चंद्रमा बैठा हो, 10वां स्थान जो है कर्म स्थान जो है, वहाँ चंद्रमा बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है सत्यवादी होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, सत्यवादी, और जितेंद्र भी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करता है और सुंदर भी होता है और शोभायमान भी होता है, और राजा जैसा जो है उसके अंदर में लक्षण भी होते हैं। ऐसे ही नहीं बोलाता भैया कि राज परिवार में पैदा हो गया। राज परिवार में पैदा होने के लिए राजा जैसे लक्षण भी आदमी के अंदर होना चाहिए, तभी उसे राज परिवार में जन्म मिलता है। हर आदमी को राज परिवार में जन्म नहीं मिलता है, इस बात को भी याद रखना। मैं इस बात को पहले भी आपसे कह रहा था कि हर व्यक्ति अपना पूर्व जन्म को लेकर ही इस पृथ्वी पर आता है, तो और वो जीवन में जो है सुखी ही सुखी रहता है, और ऐश्वर्य भी उसको खूब मिलते हैं, क्योंकि जब ऐसी कुंडली बनेगी तो ऐश्वर्य तो उसको मिलेगा ही। तो और वह जो है संपूर्ण जीवन जो है बड़े आनंद के साथ अपना गुजारता है। तो इससे जो है जितेंद्रिय यानी करैक्टर वाले व्यक्ति का कुंडली में विचार करना चाहिए। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा, और अगली वीडियो में फिर हम आपको अन्य ज्योतिष संबंधी बात पे चर्चा करेंगे, क्योंकि धर्म संबंधी बात तो हम आपके साथ करते ही हैं, शास्त्र संबंधी भी बात हम करते ही हैं, कभी कभी ज्योतिष संबंधी बात भी करनी चाहिए। आखिर ज्योतिष एक इतना बड़ा विज्ञान है, तो उसका भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान कराते रहना चाहिए। ये मेरा ब्राह्मण होने के नाते, पंडित होने के नाते धर्म बनता है। मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, और ये योग कोई हिंदुओं के लिए ही लागू नहीं है, ये समस्त संसार के लिए लागू है। जो नियम मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले बोला था, अब कोई माने या ना माने, अपनी कुंडली बनाए या ना बनाए, ये तो उसके माता पिता पर निर्भर करता है। लेकिन जो बात मैं आपको बताता हूँ ज्योतिष संबंधी, ये अकाट्य बातें हैं, इसकी कोई काट नहीं है। इस बात को आपको हमेशा स्मरण करना चाहिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।